देखो क्वेश्चन में क्या नज़र आ रहा है, एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक थोड़ा कोऑर्डिनेट का पोर्शन भी इन्होंने ऐड कर लिया है, क्योंकि एक ट्राइंगल का ऑर्थोसेंटर पूछा है। वो ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए और बी इसके लिमिट हो जाएंगे। ठीक है, तो दो पार्ट में क्वेश्चन हो गया, हल्का सा कोऑर्डिनेट और फिर डेफिनेट। क्वेश्चन की लेंथ अननेसेसरी बढ़ गई है इसके थ्रू। अब देखो, सबसे पहले हमें ए एंड बी द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस है, तो ऑर्थोसेंटर सभी को निकालना आता है। तो सबसे पहले हम ऑर्थोसेंटर ही निकाल लेते हैं। और देखिए, हमने एक ट्राइंगल फॉर्म किया, वर्टिस लिख दिए 1 2 2 3 एंड 3 1। अब देखो यहाँ साफ नजर आ रहा है, ऑर्थोसेंटर क्या होता है हमारा, जो ऑल्टीट्यूड्स होते हैं जहाँ पर मीट करते हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थोसेंटर होता है। तो हमें एक तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं। क्या हुआ जी, स्लोप बी सी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 3 माइनस 2। तो ऊपर तो नज़र आ गया आपको -2 और नीचे नज़र आ गया आपको 1। ठीक है, तो स्लोप हो गया बेटा हमारे यहाँ पे -2, इसका स्लोप। ठीक है, 4 स्लोप ऑफ ए डी कितना बन जाएगा, वो कितना हो जाएगा बेटा 1/2। रेसिप्रोकल रिवर्स साइन हो जाता है परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ ए डी आ जाएगी अब आपकी, इक्वेशन ऑफ ए डी विच इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m ये आया x माइनस x1। पासिंग पॉइंट हम 1 2 यूज करेंगे, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो 2y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -4 इक्वल टू x माइनस 1। तो x माइनस 2y, 1 को इधर लिया है, 2 को उधर ले गए 2y को, और ये हो गया -3, इक्वेशन नंबर 1। तो ये लाइन हमारी आ गई बेटा। हम ये वाली लाइन भी निकाल लेते हैं, कौन सी, बी ई। और बी के लिए हमें किसका स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ ए सी। तो स्लोप ऑफ ए सी क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x यानी 1 माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, वो भी माइनस का। तो स्लोप ऑफ क्या मिल जाएगा आपको, स्लोप ऑफ बी ई मिल जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का। तो स्लोप ऑफ बी क्या होगा, रेसिप्रोकल एंड रिवर्स साइन, दैट इज 2। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है हमें, बीई। बी क्या होगी बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो ठीक है, पासिंग पॉइंट हम 2 और 3 यूज करेंगे, तो यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई 2x माइनस वाई, 2x ये रहा, माइनस वाई हम उधर ले गए, और ये -4 उधर जाएगा तो +1 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर आ गया हमारा 2। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमको अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थोसेंटर मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं, -4y इक्वल टू -6। नंबर 1 ही इक्वेशन है बेटा, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कैंसिल हो गया। ये कितना मिल गया, प्लस का हो गया ये, तो 3y, और ये प्लस का हो गया तो ये हो गया 7। ठीक है जी, तो y आ गया आपका 7/3। y 7/3 आ गया, कहीं भी रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। तो 2x माइनस वाई की वैल्यू 7/3 इक्वल टू 1, इसको उधर ले गए, तो 1 + 7/3 कितना मिल गया बेटा, 10/3। तो x आ गया आपका 5 हो जाएगा, 5/3। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारे a की वैल्यू मिलेगी, ये हमारे b की। इन्होंने शायद ऐसा ही बोला, ऊपर देखो ए बी इज द ऑर्थोसेंटर। अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ उसको समझो जरा। a + b अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, 5/3 + 7/3। तो कितना हो गया, 7 और 5 12/3, यानी 4 बन रहा है। ठीक है जी, क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें यार इंट्रीगेंट को देखो ना अंदर जरा, क्या दिखा रहा है। ये जो है फंक्शन, ये बिल्कुल सेम है एज इट इज इसके तरीके से, लेकिन एक्स्ट्रा एक्स आ गया। तो जब भी एक्स्ट्रा एक्स आता है तो हम अपनी प्रॉपर्टी लगाते हैं a to b ऑफ एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ a to b एफ ऑफ a + b - x, यानी किंग प्रॉपर्टी आपको याद आ गई होगी। अब मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, या पहले देख लो 1 मिनट के लिए क्या कह रहा है ये। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर प्रॉपर्टी याद है a to b एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है बेटा, a to b एफ ऑफ a + b - x। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा था कि मैं a + b निकाल के देख लेता हूँ, 4 हो गया वो। ठीक है, अब यहाँ नोटिस करो कि इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ से x कॉमन लूँ तो यहाँ क्या दिखाई देता है बेटा, 4 - x।
और यहाँ पे भी x कॉमन लेता हूँ तो 4 माइनस एक्स यहाँ पे, यानी कि दोनों का आर्ग्यूमेंट में 4 माइनस एक्स नजर आ रहा है। तो a प्लस बी माइनस एक्स लगाने का मतलब है, अगर हम a प्लस बी माइनस एक्स लगाते हैं, x को a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, ध्यान से सुनना, a कितना बेटा वही 5/3, b कितना 7/3, वहां से लिख रहा हूँ माइनस एक्स। हाँ जी, कितना हो गया x, 7 और 5 12 4, तो ये हो गया 4 माइनस एक्स से आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इंटीग्रेशन I1 I2 में कन्वर्ट हो जाए और हमें I1 अपॉन I2 ही फाइंड करना है। तो यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे चलते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। तो ऑर्थो सेंटर जो हमने निकाला उसने टाइम खराब ही किया है ना, पर चलो इसके थ्रू आपसे जे मेन वाले ने ऑर्थो सेंटर निकालना सीख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस I1 को ले लेते हैं बेटा यहाँ से, है ना। I1 देखिए, I1 बन गया A2B x साइन, क्या बनने वाला, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ, x कॉमन लेने से क्या दिखाई देगा, 4 माइनस एक्स। ठीक है, dx। अब मैंने प्रॉपर्टी लगाई वो a प्लस बी माइनस एक्स, तो मैंने A2B और यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स यानी x को रिप्लेस कर दिया 4 माइनस एक्स के, यहाँ 4 माइनस एक्स हो गया। यहाँ पे आप 4 माइनस एक्स रखेंगे तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x ही बचेगा। तो ठीक है ना, अब आपको नजर आने लगा कि ये इसका इतना पार्ट I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पूरे को हमने पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को आगे लिख लिया बेटा, ये I2 नजर आने लगा शायद, अगर मैं ठीक हूं तो x इंटू 4 माइनस एक्स, प्रोडक्ट में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये पूरा पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये A2B, अब हमारा शायद ये I1 में कन्वर्ट हो रहा है, x इंटू 4 माइनस एक्स। ध्यान से देख लो भाई, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो ये आपका I1 और ये आपका I2 है, तो रिलेशन तो दिखाई दे गया, ये I1 इक्वल टू 4, ये कितना है कि बेटा हमारा, ये हमारा है I2 और ये हमारा अगेन I1। तो रिजल्ट क्या मिल गया, इसको उधर ले आओ, 2I1 इज इक्वल टू 4I2, तो ये 2 आ गया। हमसे अब पूछा है 36I1 अपॉन I2, तो 36, हाँ जी, I1 अपॉन I2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 72। तो देखिए इंटीग्रेशन तो कोई खास नहीं था, आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की, सीधा क्वेश्चन खत्म हो गया, और दिख भी रहा था कि हमें a प्लस बी माइनस एक्स के थ्रू ही जा सकते हो और कोई प्रॉपर्टी इसमें लगेगी भी नहीं। तो क्वेश्चन तो ईजी है और वहाँ पे ये डुएबल है, वहाँ कर सकते हैं आप इसको, और इसके मार्क्स आपको +4 मिलने ही है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया होगा।